जय हिंद जय भारत। मैं प्रीति रानी सिटी न्यूज़ सडोरा में फिर से आपका स्वागत करती हूँ। इस वक्त हम खड़े हैं जिला यमुनानगर के कस्बा सडोरा में, जो कि आज हम पहुँचे हैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, जो कि आज आपको दिखा रहे हैं हम यहाँ से तस्वीरें आप देख रहे हो। जो ये स्कूल के बाहर ये जो सफेदे के आप पौधे देख रहे हो, कितने बड़े बड़े पेड़ हैं। तो यहाँ पर स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं उन्होंने हमें बताया है कि ये जो पेड़ हैं 50-60 साल के हो गए हैं, लेकिन वन विभाग की तरफ से इसको अभी तक कटवाया नहीं गया, क्योंकि ये स्कूल के ऊपर एक खतरा मंडरा रहा है, बच्चों के ऊपर भी और स्कूल के ऊपर भी। ये देखो, आप देख रहे हो, स्कूल प्रिंसिपल का कहना है कि ये जो पेड़ कटवाने के लिए इन्होंने 2016 में कंप्लेंट भी दे चुके हैं, उसके बाद 2021 में भी कंप्लेंट दी है इन्होंने, 22 में भी दी है, लेकिन प्रशासन इस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है। आप देख सकते हो हमारे चैनल के माध्यम से ये पेड़ कितने बड़े बड़े हो रहे हैं। देखो, ये स्कूल के ऊपर एक बहुत बड़ा हादसा होने की संभावना है, लेकिन अभी तक ये पेड़ वन विभाग बिल्कुल सोया हुआ है। स्कूल प्रशासन का यही कहना है कि प्रिंसिपल सर का यही कहना है कि ये जो पेड़ हैं, बड़े बड़े पेड़ ये खड़े हैं, ये 50-60 साल पुराने पेड़ हैं और वन विभाग की तरफ से अभी तक ये कटवाए नहीं गए हैं। और देखिए, आप देख सकते हो स्कूल की बिल्डिंग के ऊपर इसका कितना बड़ा, मतलब कि यहाँ पर हादसा होने की संभावना है, आंधी तूफान आ जाए तो आप देख सकते हो। पेड़, आपको पता ही है कि दोस्तों, जैसे पेड़ पौधे बरसात की वजह से और तेज तूफान आने की वजह से पेड़ टूट जाते हैं और ये सीधा कभी भी हादसा ये हो सकता है, स्कूल की बिल्डिंग पर भी ये गिर सकते हैं और बच्चों की, स्कूल के जो बच्चे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, इनके ऊपर भी गिर सकते हैं ये पेड़। लेकिन वन विभाग का प्रशासन सोया हुआ है। पूरे मामले पर स्कूल के और भी स्कूल स्टाफ का कहना है कि ये जो बड़े बड़े पेड़ ये लगे हुए हैं, ये स्कूल की बिल्डिंग के ऊपर खतरे का एक माहौल बना हुआ है इन पेड़ों की वजह से। ये कैसे, ये देखो, आप ये देख सकते हैं ये पेड़ कैसे तिरछा हो रहा है स्कूल की बिल्डिंग के ऊपर, कैसे आप देख सकते हो हमारे चैनल के माध्यम से। इसका झुकाव बिल्डिंग के ऊपर की तरफ हो रहा है। देखो, आप देख सकते हो कितना बड़ा ये विशाल पेड़ है, यहाँ पर काफी पेड़ हैं। देखो, और इधर ये हमारे ये स्कूल की बिल्डिंग के साथ ही बीओ ऑफिस है, यानी कि जहाँ पर ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर बैठते हैं, साथ ही कि इसके साथ ही ये बिल्डिंग है स्कूल के साथ ही। तो उस बीओ ऑफिस के ऊपर भी इसका खतरा मंडराया हुआ है, जो ये पेड़ों का। देखिए पेड़ कैसे पेड़ों का झुकाव स्कूल की बिल्डिंग के ऊपर बना हुआ है। और इधर ये बच्चे, कभी भी आंधी तूफान, प्रकृति की कभी भी मार पड़ सकती है। जैसे कि आपको दोस्तों पता है कि तेज आंधी तूफान की वजह से ये पेड़ जड़ से भी उखड़ सकते हैं, अचानक ही ये स्कूल की बिल्डिंग पर भी गिर सकते हैं और बच्चों के ऊपर भी गिर सकते हैं, जो नन्हे मुन्ने छोटे से प्यारे से बच्चे हैं। तो इनका वही है कि ये एक खतरा बना हुआ है। तो हम ये कहना चाहेंगे प्रशासन, स्कूल प्रशासन का, प्रिंसिपल का यही कहना है कि वन विभाग इस ओर जल्द से जल्द कार्रवाई करे। तो चलिए बात करते हैं, प्रिंसिपल साहब से बात करते हैं।
मॉडल संस्कृति मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रधानाचार्य है राम रतन जी। हाँ जी सर, क्या आपका मैटर है इधर ये पेड़ों का? सबसे पहले तो ये है हमारे कि जो हमारे गेट से बाहर स्कूल के साथ जो सफेदे के पेड़ लगे हुए हैं, ये बहुत ही पुराने पेड़ हैं, लगभग 55 या 60 साल पुराने पेड़ हैं। प्रशासन ने निशानदेही करवाई थी, तो उस निशानदेही में जो गेट से बाहर, बाउंड्री से बाहर की जो जगह है, ये भी विद्यालय की तरह थी, विद्यालय की ही जगह बनी है। हमने बार बार वन विभाग को लिखा कि ये जो पेड़ है ये बहुत ही खतरनाक स्थिति में पहुंच चुके हैं, कभी भी इसकी वजह से भवन का और बच्चों की कैजुअलिटी भी हो सकती है, क्योंकि जब भी कभी मौसम ख़राब होता है तो ये पेड़ जो है, डर लगता है कि कहीं ये इसमें से पेड़ टूट कर ये विद्यालय के ऊपर ना गिर जाए, भवन के ऊपर ना गिर जाए। कितने पुराने हैं सर? लगभग ये पेड़ 50 से 55-60 साल पुराने पेड़ हैं, क्योंकि बार बार हमने लिखा विभाग को, लेकिन विभाग की तरफ से भी अभी तक कोई नहीं, बार बार सिर्फ एक पत्राचार आते हैं और हमें एक थोड़ा बहुत बोल के चले जाते हैं, हाँ देखेंगे करेंगे, चले जाते हैं। पिछले वर्ष जब 19 अप्रैल 2022 को हमारे विद्यालय के अंदर माननीय उपायुक्त महोदय श्री पार्थ गुप्ता जी भी आए थे, तो मैंने उनके सामने भी ये एक बात रखी थी कि सर ये पेड़ जो हैं बहुत ही खतरनाक स्थिति में है। तो उस समय के हमारे जो डीसी साहब थे पार्थ गुप्ता जी, उन्होंने भी विभाग को लिखा कि तुरंत इन पेड़ों का समाधान कराया जाए, इन पेड़ों को यहाँ से हटाया जाए। उसके बाद वन विभाग की तरफ से कोई भी अगर ऐसी कोई कार्रवाई होती है, वो बार बार कहते हैं कि जब ये निशानदेही करवाई गई थी तो आपने हमारे विभाग को क्यों नहीं लिखा। तो हमने ये कहा कि उस समय के तत्कालीन प्रधानाचार्य से ये थोड़ी सी भूल हो गई कि आपके विभाग को नहीं लिखा, लेकिन हमने इस निशानदेही की जो सर्टिफिकेट कॉपी है वो राजस्व डिपार्टमेंट से प्राप्त की है कि आप इन पेड़ों को यहाँ से हटा दीजिए। मैंने उनको ये भी कहा कि पिछले कुछ समय पहले जैसे चंडीगढ़ के अंदर एक विद्यालय के अंदर एक पेड़ की वजह से एक बच्चे की जान चली गई थी, तो हमें उस दिल में हमें डर लगा रहता है, एक आशंका बनी रहती है कि जैसे अभी आपने देखा कि पिछले 8 तारीख को विद्यालय के अंदर जो एक बाढ़ की वजह से पानी आ गया था 5-5 फुट, अब ये सफेदे के पेड़ भी उन पानी के बीच में रहे। हमें उस समय ये डर लगा रहा कि इनकी जड़ों के अंदर वो पानी समा गया है कि कहीं ये पेड़ जड़ समेत उखड़कर हमारी बिल्डिंग पर न गिर जाए। मैं तो सिर्फ आप लोगों के चैनल के माध्यम से वन विभाग से हाथ जोड़ के ये विनती करता हूँ कि समय रहते आप इस समस्या से हमें मुक्ति दिलाइए कि कहीं ऐसा ना हो कि इसकी वजह से हमें कोई भारी जान माल का नुकसान उठाना पड़े। समस्या ये है क्योंकि हमारा ये जो स्कूल जो है ये कोटला रोड पर है और यहाँ पर जो है खनन सामग्री से भरे हुए, रेत बजरी से भरे हुए डंपर दिन रात चलते रहते हैं। एक दो बार तो क्या हुआ कि हमें डर लगा कि डंपर इतनी तेजी से आते हैं, छुट्टी के टाइम हमें उनको रोकना पड़ा, उनको समझाना पड़ा। पिछले वर्ष मैंने एक एप्लीकेशन जो है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को दी थी कि सर हमारे विद्यालय के सामने 2 स्पीड ब्रेकर बना दिए जाएं ताकि जब यहाँ पर डंपर आते हैं कम से कम उनकी स्पीड कुछ हद तक तो कम हो। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि 1 साल 1.5 साल बीतने के बावजूद भी अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई हुई तो केवल कागजी कार्रवाई। और जैसा कि मुझे पता लगा था कि एक बार तो मेरे पास एक पत्र भी आया था कि उन्होंने 2 स्पीड ब्रेकर का 1,60,000 रुपए का एस्टीमेट बनाकर भेजा है कि जब वो एस्टीमेट मंजूर होकर आएगा हम स्पीड ब्रेकर बना देंगे। मैंने अपने जो हमारे उपमंडल अधिकारी हैं माननीय जसपाल सिंह गिल जी, मैंने उनके मामले संज्ञान में मामला लाया था कि सर ये स्पीड ब्रेकर उन्होंने इतना एस्टीमेट बनाया, बल्कि उन्होंने अपनी तरफ से भी एसडीओ साहब को और एक्शन साहब को भी फोन किया कि जल्दी से जल्दी विद्यालय के सामने आप लोग स्पीड ब्रेकर बनाओ। हमारे लिए समस्या क्या है कि हमें हर रोज छुट्टी के समय अपने 2 या 3 अध्यापकों की वहां पर ड्यूटी लगानी पड़ती है कि बच्चों की, क्योंकि मेरे पास इस समय लगभग 700 के करीब बच्चे पढ़ते हैं और जब छुट्टी होती है तो स्कूल के ऊपर एक तरह से जाम की स्थिति हो जाती है। और आज भी जैसे आपने देखा कि जब बच्चों की छुट्टी हुई कि एक गाड़ी बड़ी तेजी से आई, हमने उसको रोका क्योंकि नेचुरली बात है, पब्लिक मैन है, सड़क पर उसका अधिकार है। हम लोग केवल उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप बच्चों को थोड़ा ध्यान रखें। लेकिन अगर प्रशासन जो है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट यहाँ पर स्पीड ब्रेकर लगा देगा तो उससे क्या होगा, तो ऑटोमेटिकली वाहन की स्पीड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। उससे क्या होगा, बच्चों की एक सुरक्षा बनी रहेगी। हमारे साथ जुड़ चुके हैं वन विभाग के रेंज ऑफिसर कृष्ण कुमार जी। हाँ जी सर, ये कोटला रोड पे जो गवर्नमेंट मॉडल स्कूल है वहाँ पर ना पेड़ का कुछ मामला बताया जा रहा है। प्रिंसिपल वन विभाग पर आरोप लगा रहा है कि भी उनको हमने इतनी शिकायतें भी दी हैं,
तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे यहाँ से ना उसकी एक्चुअली पहले उन्होंने डिमार्केशन करवाई थी इसकी। जी। डिमार्केशन में पेड़ तो खैर उनके निकल गए थे वो, उन्होंने यहाँ से लिस्ट बना के भी भेज दी थी। जी लेकिन उन्होंने डिमार्केशन में हमारे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, वो बुलाया नहीं डिपार्टमेंट को, इसलिए वो वैलिड नहीं है उनकी। जी उसके बाद में फिर डीप साहब ने मौका देख के थे, पेड़ थे ज़्यादा 25 पेड़ है, वो सारे कटवाने के हैं, लेकिन उतने पेड़ नहीं कटवाए जा सकते। दोबारा से लेटर आया है ये हमारे पास, इसमें एक्चुअल जितने भी जो लगता है ना कि जी। गिर सकते हैं आंधी से या झुके हुए, उनकी लिस्ट बनाई भेजो, वो 1-2 दिन में हमें यहाँ से बना के उसकी लिस्ट भेज देंगे। तो वो तो सीधा ये बोल रहे हैं कि भी वो जो आप बोल रहे हो कि भी उनके उसमें आया है निशानदेही, जब मौके पे उन्होंने वन विभाग को नहीं बुलाया था, इस गलती को तो वो मान रहे हैं, लेकिन वो वैलिड नहीं है वो, वैलिड नहीं है। जब तक डिपार्टमेंट को उसको साथ निकले तो नहीं बननी चाहिए। जी लेकिन उनके जो एक्चुअल में जो वास्तव में ऐसे लग रहे हैं कि ये खतरनाक है पेड़, वो 1-2 दिन में लिस्ट बना के हम भेजते हैं, वो कटवा देंगे। जी सर। वो 5 हो या 10 हो, जितने भी हो, वो कटवा देंगे। जी सर।